नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी बहुत बड़ा डील होने के बाद अगर उसका एमडी रिजाइन करता है, ठीक है, उसका एमडी अगर रिजाइन करता है तो ये सिर्फ एचआर न्यूज नहीं बन जाता है, ये एक बहुत बड़े कॉरपोरेट गवर्नेंस का मिस मैनेजमेंट बताता है। आज हम बात करेंगे इसी शेयर के बारे में। उस शेयर का नाम है सार टेलीवेंचर, ठीक है। तो ये आखिर क्या हुआ है ये बताते हैं। ये देखिए, इन्होंने 5 दिसंबर को नोटिस दिया है कि 208 करोड़ जो है हम रेज करेंगे कॉर्पोरेट वारंट इशू करके। उसमें से सबसे बड़ा जो है मधुसूदन केला जो है 25 करोड़ रुपए उसमें डाल रहे हैं। इसी तरह बाकी सभी प्रमोटर्स हैं, लगभग 208 करोड़ का फंड रेजिंग हो रहा था। लेकिन उसके बाद देखिए कि इनके जो मैनेजमेंट, जो एमडी है, जिस पे ये सारी कंपनी टिकी हुई थी, क्योंकि उस कंपनी के मैनेजमेंट में सिर्फ यही एक बंदा था जो कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत दिनों से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे देखिए राहुल सहदेव है। इन्होंने अचानक से जो 26 तारीख को उन्होंने डिजाइन दे दिया है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भाई पर्सनल रीजन है कि हम ये डिजाइन दे रहे हैं, लेकिन अब अंदर की बात क्या है वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राहुल सहदेव कौन है। यहाँ पे देखिए ये राहुल सहदेव हुए, यही थे एमबीए मार्केट ग्रेजुएट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन सिडनी, वर्क इन देखिए एएपीएल कनेक्टेड इंटरनेट सोल्यूशन। बहुत सारे इनके पास डिग्री है और इनके वर्क एथिक्स मतलब यही टेलीकॉम में ही था। तो और इनके पूरा मैनेजमेंट में कोई भी इतना बड़ा नाम नहीं था जो टेलीकॉम सेक्टर का है। तो इन्हीं के नाम पे इतना फंड रेजिंग हुआ, लेकिन अब वही क्या कर रहे हैं, वो रिजाइन दे रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है, यहाँ पे देखिए। इससे पहले भी ये कोई पहला फंड रेजिंग नहीं है। जब से ये कंपनी का आईपीओ आया है लगातार कुछ ना कुछ हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए 53 रुपये के आसपास जो है ये कंपनी का आईपीओ आया था, वहाँ से एक राइट इशू हुआ। तो चलिए राइट इशू हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वो शेयर आधा हो गया। और दूसरे 2024 में भी देखिए 208 करोड़ 208 रुपये पर शेयर के हिसाब से इतना एफपीओ लाया, और फिर प्रेफरेंशियल लाया 240 पे। अब फिर ला रहे हैं कितना, 208 के आसपास ला रहे हैं, 208 के आसपास, जो 208 करोड़ के आसपास फिर से ला रहे हैं, रेज कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि हम जो है कैपेक्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो डेट है वो चुकाएंगे इस पैसा से। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि लगातार आईपीओ के बाद इतना सारा फंड रेजिंग होने पर ही किसी भी इन्वेस्टर को एक अलार्म लग जाता है कि भाई इतना ज़्यादा ग्रोथ कंपनी में है नहीं, और आप जो है इतना ज़्यादा फंड रेजिंग कर रहे हैं। और वहीं आप अगर देखिएगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो प्रमोटर्स लगातार जो है अपना माल चिपे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 66 से 57 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर 45.7 हुआ। तो मतलब लगातार जो है फंड रेजिंग का पैसा जो है पता नहीं, प्रमोटर्स भी धीरे धीरे इसमें से निकलते जा रहे हैं। अब जो है इस कहानी में एंट्री हुई है एक तिकोना इंडस्ट्रीज को। देखिए ये भी एक टेलीकॉम सेक्टर्स की ही कंपनी है, जिसको इन्होंने लगभग 19 पॉइंट इतना परसेंट शेयर, मतलब कि लगभग 20% शेयर तिकोना का खरीदा है, ठीक है। तिकोना का जो खरीदा है शेयर, उसमें इन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपया कैश दिया है, और बाकी 119.50 करोड़ जो है शेयर स्वैप हुआ है। इन्होंने 2-3 कंपनियों को ऐसे ही खरीदा है जो शेयर स्वैप से आया है। तो शेयर स्वैप में क्या होता है कि सिर्फ पैसा का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, उसमें क्या करते हैं कि सार टेलीवेंचर का जितना भी शेयर है 119 करोड़ का, वो उसको दे देते हैं, ठीक है। मतलब फिर क्या हुआ, इक्विटी डाइल्यूशन हो गया। तो जितना बार इक्विटी डाइल्यूशन होगा शेयर को ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगा। तो अब जो है फिर से इन्होंने 208 करोड़ का वारंट इशू किया है, और उसमें जो उन्होंने मधुसूदन केला को लाया है। और फिर क्या किए हैं, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो
क्या कर रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। तो अब जो है दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, इन्होंने क्या किया है कि लोन दे दिया है अपनी ही सब्सिडरी को, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे फ्यूजनेट वेब सर्विस लिमिटेड को, लगभग इसमें जो अपने DRHP में है उसमें बताया है कि लगभग कितना करोड़ का दिए हैं, 15 करोड़ का इन्होंने लोन दिया है। लेकिन इन्होंने जो अभी तक फंड रेज हुआ है 300 करोड़ का राइट इशू जुलाई 2024 में, 150 करोड़ का FBO 2024 में और 147 करोड़ का प्रेफरेंशियल सितंबर 2025 में, लगभग 622 करोड़ रुपया का कोई अता पता नहीं है। ये जो है डाइवर्ट करते जा रहे हैं कहाँ पे, फ्यूजनेट वेब सर्विस को लोन देने में, क्योंकि इनका 80 से 90% जो बिजनेस है वो फ्यूजनेट वेब सर्विस जो कि बनाती है फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स बनाती है, उसी कंपनी को ये जो है 300 करोड़ के आसपास सुने हैं कि लोन दे रहे हैं। अब जैसे ही पैसा का साइफन जो है क्या कर ले, इंडिया से पैसा उठा के आप बाहर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की एक क्या बोलें कि मैनेजमेंट के साथ जो है हमारे जो MD हैं राहुल सहदेव, वो एग्री नहीं कर रहे होंगे और उसके साथ जो है एक एग्रीमेंट अच्छा से नहीं हो रहा होगा, तो इसके कारण क्या करने हो, वो सीधा रिजाइन कर दिए। तो अब जो है सार्ट टेलीवेंचर को इतने बड़े फंड रेजिंग के तुरंत बाद अगर मैनेजिंग डायरेक्टर देखिए, एक तरफ से देखिए यहाँ पे लगातार रिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव इसको रिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए राहुल सहदेव। और क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि जो कि तिकोना इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके शेयर होल्डर्स हैं, उनको अपने मैनेजमेंट में लाने की कोशिश हो रही है, ये तो भाई आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग आ गया है सार्ट टेलीवेंचर में। आप लोगों को भी कॉशन रहना है कि देखना है, उसके बाद इसमें निवेश करना है, ठीक है, पढ़ना है, उसके बाद आपको इसमें निवेश करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।